तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि फाइनली परिन को अपने बच्चों के बारे में पता चल ही जाता है एंड वो मीता को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बच्चों को उससे दूर ना रखे। तो ये पार्ट की स्टार्टिंग भी ना वहीं से होती है कि ये सब सुन के मीता एकदम शॉक रह जाती है और वो परिन को फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जो कि ऑफकोर्स परिन डिजर्व करता है। बट बेचारे के लिए काफ़ी बुरा फील भी हो रहा है यार, हमेशा थप्पड़ ही खाते रहता है। एंड वहाँ से जाने लगती है। देन परिन उसे ज़बरदस्ती पीछे से पकड़ के हक कर लेता है एंड उसे बताता है कि उसे बच्चों के बारे में पता चल गया है एंड प्लीज़ अब तुम मुझसे ना और ज़्यादा मत भागो। तो मीता उसे कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ कौन से बच्चे और किसके बच्चे, आई डोंट अंडरस्टैंड। और वो उसे छोड़ने का बोलती है बट परिन तो उसे छोड़ने से रहा एंड वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने पहले ही इस मैटर को मुझसे 4 सालों तक छुपा के रखा है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। एंड वो उसे पूछे जा रहा होता है। तो मीता उसे पंच करती है एंड उससे दूर जाके उसे कहती है कि तुम क्या चाहते हो, हाँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को भी बता दो ताकि सभी को पता चल सके कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और अब मुझे बेबी है जिनके डैड का कुछ अता पता ही नहीं है, तब जाके तुम सेटिस्फाई हो गए है ना। एंड वो उसे रोते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम पहले ही मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके हो एंड मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हो। अब मुझसे और मेरे बच्चों से ना दूर ही रहो, बिकॉज तुम्हें कोई राइट्स नहीं है उन्हें अपने बच्चे कहने का, उन्हें अपनी फैमिली बोलने का। तो परिन उसे समझाने की ट्राई करता है बट मीता उसका एक भी नहीं सुनती एंड वो उसे कहती कि प्लीज़ अगर तुम मरना चाहते हो ना तो जाके कहीं मर जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। तो ये सब कुछ सुन के ना परिन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो उसे कहता है कि अगर मैं मर गया क्या तब तुम मुझे माफ़ कर दोगी, हाँ। और वो सुसाइड करने के लिए जाने लगता है ताकि मीता उसे माफ़ कर दे, बिकॉज वो तो अब कैसे भी करके मीता से माफ़ी पाना चाहता है, चाहे फिर उसे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। तो पहले तो मीता को लग रहा होता है कि परिन ये सब कुछ बस नौटंकी कर रहा है उसे दिखाने के लिए, बट जैसे ही वो देखती है ना कि परिन सच में पानी में जा रहा है और वो बस डूबने ही वाला है, तो वो तो एकदम शॉक्ड ही रह जाती है, बिकॉज उसने नहीं सोचा था कि परिन सच में उसके कहने पे सुसाइड करने के लिए चला जाएगा। देन वो जल्दी से परिन को बचाने के लिए जाने लगती है और जैसे ही पानी में जाती है ना तो उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है एंड वो खुद ही डूबने लगती है। तो बेचारी उल्टा परिन को ही मीता को बचाना पड़ता है, बिकॉज वो मीता को ऐसे मरते हुए थोड़ी ना देख सकता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली दोनों की जान बच जाती है और फिर परिन ना मीता को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। देन वो उसे कहता है कि एक्चुअली सच तो ये है ना कि तुम खुद ही नहीं चाहती हो कि मैं मर जाऊं, बिकॉज यू लव मी राइट। देन फिर वो उसे इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं ना अपनी सारी मिस्टेक्स को सुधारना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए। तो मीता उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर तुम्हें कौन बताया हाँ उनके बारे में। तो परिन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो बेगिंग करते हुए उससे एक चांस मांगता है, बट मीता उसे कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करने वाली एंड उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो परिन उसे रोकता है और जबरदस्ती हक कर लेता है। मीता उसे छोड़ने का बोलती है बट परिन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तो मीता परिन के हाथ को बाइट करने लगती है ताकि वो उसे छोड़ दे, बट परिन फिर भी उसे नहीं छोड़ता। तो फ्रस्ट्रेट होकर मीता ही उसे छोड़ देती है। देन वो इमोशनल होते हुए उसे कहती है कि तुम पहले ही मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हो और कितना डिस्ट्रॉय करोगे, हाँ प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर क्यों नहीं चले जाते। देन वो उसे कहती है कि तुम खुद ही सोचो, हाँ जिस बंदे ने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया हो और सडनली वो तुम्हारे पास आके तुमसे एक चांस मांगे तो क्या तुम उसे दोगे, हाँ। तो ये सब कुछ सुन के बेचारा परिन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बिकॉज उसे भी पता है कि मीता जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सही है। देन वो उसे कहता है कि आई नो आई अंडरस्टैंड बट प्लीज़ मुझे अपनी सिंसियरिटी प्रूव करने का एक चांस दे दो ताकि फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे हस्बैंड की और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे फादर की अपनी ड्यूटी पूरी कर सकूं। तो मीता उससे दूर जाती है एंड उसे कहती है कि सॉरी बट तुम ना वो चांस उस दिन पहले ही गवा चुके हो जब मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर दिया था, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे छोड़ के चले गए और मुझे किसी और को हैंड ओवर कर दिया था। वही तुम्हारी ट्रू साइड थी और अब तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चली जाती है और बेचारा परिन तो बस सैड हो के ही रह जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मीता अपनी आंटी को क्वेश्चन करती है कि उन्होंने उसे कुछ बताया क्यों नहीं कि परिन को सब कुछ सच पता चल गया है। तो आंटी तो एकदम शॉक्ड ही रह जाती हैं। देन फिर वो उसे कहती हैं कि देखो इसमें ना परिन की कोई गलती नहीं है, एक बार सोच के देखो, तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को उसकी ज़रूरत है, हाँ तुम उसे माफ़ भले ही मत करो बिकॉज वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट तुम बच्चों को परिन से दूर नहीं रख सकती हो। तो मीता तो उल्टा उन्हीं पे गुस्सा आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता अपने बच्चों के साथ होती है, बट वो स्टिल आंटी बाव की बातों को ही सोच रही होती है कि शायद वो गलत कर रही है अपने बच्चों के साथ, बिकॉज उसके बच्चों को डैड की ज़रूरत है। और वो फटाक से पहुंच जाती है परिन के पास एंड उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन के परिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन मीता उसे कहती है कि बट मेरी एक कंडीशन है। एंड वो उसे कहती है कि परिन बच्चों के क्लोज तो आ सकता है बट एज अ प्रिंस जिसे बच्चे पहले से जानते हैं, एक डैड की तरह नहीं, और ना ही कभी परिन उन्हें बता सकता है कि वो उनका डैड है। और मीता एंड परिन के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, वो दोनों बस एक दूसरे को नॉर्मली ट्रीट करेंगे। तो परिन भी उसकी कंडीशन मान लेता है। देन वो उसे कहता है कि बट तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम थॉट से शादी नहीं करोगी, अदरवाइज मैं सभी को बता दूंगा कि निक और रीना मेरे बच्चे हैं।
तो ये सुन के मीता उस पर गुस्सा आने लगती है और वहाँ से चली जाती है और परिन स्माइल करने लगता है बिकॉज वो मीता को थॉट से शादी तो कभी भी नहीं करने देने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग साथ में डिनर टेबल पे होते हैं और परिन तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है बिकॉज ये उसका पहला फैमिली डिनर जो है। देन वो बहुत ही प्यार से बच्चों को खाना सर्व करता है और तभी गलती से उसके मुंह से ये निकलने वाला होता है कि आज तुम्हें तुम्हारे डैड खाना सर्व करेंगे। तो बेचारा रुक जाता है बिकॉज मीता उसकी तरफ ऐसे घूर घूर के जो देख रही थी बिकॉज परिन बेचारे बच्चों को ये नहीं ना बता सकता कि वो उनका डैड है। और बेचारा परिन भी फटाक से अपनी बात को चेंज करता है कि आज ना तुम्हें तुम्हारा प्रिंस खाना सर्व करेगा, नहीं तो मीता उसका मर्डर ना कर देगी। और वो बस मीता की तरफ स्माइल करने लगता है और सिचुएशन ना बहुत ही ज्यादा फनी होती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बच्चे परिन के साथ उसके रूम में होते हैं एंड उसे स्टोरी सुनाने का बोलते हैं और फिर बातों ही बातों में वो परिन को बताते हैं कि किसी ने उन्हें कभी भी नहीं बताया कि उनके डैड कौन है। इवन उन्होंने कभी अपने डैड से बात भी नहीं की। तो ये सब सुन के परिन तो इमोशनली हो जाता है बिकॉज बेचारा वो भी उन्हें नहीं बता सकता कि वही उनका डैड है एंड वो रोने लगता है। तो बच्चे उसे बताते हैं कि मीता भी जब उन्हें स्टोरी सुनाती है ना तो वो भी रोज रोने लगती है एंड वो परिन को मीता का ख्याल रखने का बोलते हैं और परिन भी उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो मीता का ख्याल रखेगा। फिर वो उन दोनों को स्टोरी सुनाता है और बच्चे वहीं पे सो जाते हैं। फिर मीता बच्चों को लेने के लिए परिन के रूम पे आती है तो परिन उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना। तो मीता उसे कहती है कि बहुत लेट हो चुका है, मैं यहाँ बस बच्चों को लेने के लिए आई हूँ एंड वो जाके उन्हें उठाने लगती है। तो परिन उन्हें कहता है कि उन्हें मत उठाओ ना, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और चाहो तो तुम भी यहाँ हमारे साथ सो सकती हो, हम सभी साथ साथ सो सकते हैं। तो मीता उसकी तरफ एकदम घूर के देखती है और रीना को उठा के वहाँ से जाने लगती है। तो परिन जल्दी से जाके मीता की हेल्प करने लगता है पर वो तो एक्चुअली मीता पे फुल ऑन लाइन बाजी मारे जा रहा होता है। तो मीता उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तो परिन उसे कहता है कि ओ मैं तो तुम्हारी बस हेल्प कर रहा हूँ, बट अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा। हाँ, तो फिर मीता उसे पुश करती है और फिर दूसरे बेबी को उठाने के लिए जाने लगती है। बट मीता बाहुबली तो है नहीं जो दो दो बच्चों को उठा सके, तो बेचारे परिन को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पैम को देखते हैं जो कि अपने शूट के लिए स्टारलाइट होटल आती है बिकॉज उसने वो जो नौटंकी वाली लाइव स्ट्रीमिंग की थी ना उससे उसे बहुत हेल्प हुई एंड इतना बड़ा झूठ जो बोला था कि उसकी मॉम पैरालाइज्ड है तो सिंपैथी तो उसे मिलनी थी, बट एक्चुअली उसकी मॉम एकदम ही भली चंगी है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो गन भी उन्हें यहाँ पे शूट करने की परमिशन दे देता है। देन गन सीधा परिन के पास जाता है और उसे पैम के बारे में बताता है। तो परिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो उसे क्वेश्चन करता है कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है बिकॉज यहाँ पे मीता भी है, उसके बच्चे भी हैं और अगर पैम ने उन्हें देखा ना तो वो पक्का कोई ना कोई सीन क्रिएट तो जरूर ही करेगी। तो गन उसे कहता है कि क्या मैं उनकी शूट यहाँ पे कैंसिल कर दूं। तो परिन उसे मना कर देता है बिकॉज इससे उनके होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी एंड वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं इससे डील कर लूंगा। एंड वो जैसे ही वहां से बाहर निकल रहा होता है ना तो शैतान का नाम लिया और शैतान सामने ही हाजिर हो जाता है और पैम भी उसे देखते हुए कहती है कि ओह मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगी। हाँ, तुम वैसे यहाँ पे किसके साथ आए हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी और के साथ, क्या मीता को इसके बारे में पता है। हाँ, तो परिन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड तुम्हारी जैसी को तो मीता के बारे में बोलने का कोई राइट्स ही नहीं है। एंड वो उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मीता के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एंड वहां से चले जाता है और बेचारी बंदी की तो इंसल्ट ही हो जाती है। फिर पैम सीधा पूल साइड पे जाती है तो वो वहां पे मीता इन बच्चों को देख लेती है। देन वो मीता को टोंटबाजी करते हुए कहती है कि ओह व्हाट अ कोइंसिडेंट, हाँ तुम भी यहाँ पे हो, बट ये बच्चे किसके हैं, हाँ क्या तुमने इन्हें अडॉप्ट किया है। हाँ, तभी वहाँ पे परिन भी आ जाता है एंड वो बच्चों को लेके वहां से चले जाता है। तो पैम तो फटाक से अपने दिमाग की बत्ती जलाती है एंड वो मीता को कहती है कि ओह कहीं ये उस नाइट की वजह से तुम दोनों के ही बच्चे तो नहीं है। तभी मीता उसे कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस ओके एंड वो उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि आई एम हैप्पी, चलो किसी बंदे ने तो तुम्हें फिर से काम करने का चांस दिया तो तुम बेटर है कि अपने काम पे ध्यान दो ओके। एंड वहां से चली जाती है और पैम को यह सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। देन मीता सीधा परिन के पास जाती है और उसकी अच्छे से क्लास लगा रही होती है बिकॉज उसे तो यही लगता है कि परिन ने ही पैम को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो मीता के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। तो परिन उसे एक्सप्लेन करता है कि उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है एंड उसे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तभी वहाँ पे गन भी आ जाता है एंड वो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए मीता को बताता है कि एक्चुअली सारी गलती ना उसकी है, उसी ने पैम को यहाँ पे शूट करने की परमिशन दी थी, बट पहले उसे भी नहीं पता था कि पैम ही उनकी मॉडल है। तो मीता चुपचाप से वहाँ से चले जाती है। देन गन परिन की टांग खींचते हुए कहता है कि मीता ने तुम्हारी अच्छी क्लास लगाई ना। तो परिन स्माइल करते हुए उसे कहता है कि यार मैं तो चाहे कुछ भी कर लूँ पर मीता की नजरों में तो सिर्फ मैं ही एक बंदा हूँ जो विलन है और बाकी सभी के सभी इनोसेंट हैं। और गन तो बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है एंड परिन भी स्माइल कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि परिन बच्चों के साथ बीच साइड पे होता है एंड बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। तो मीता भी उन्हें दूर से देख के स्माइल कर रही होती है एंड फिर वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है।
देन फिर परिन उसे कहता है कि तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, तो मीता उसे कहती है कि आई एम नॉट एंग्री, आई हेट यू। देन फिर बच्चे मीता को हक कर लेते हैं, तो परिन भी मौके का फायदा उठा के मीता से चिपकने लगता है और फैमिली हक करने लगता है। तो मीता उसे छोड़ने का बोलती है, पर परिन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी पैम भी उन्हें साथ में ये फैमिली हक करते हुए देख लेती है एंड वो सोचने लगती है कि ये तो एकदम फैमिली के जैसे लग रहे हैं, मॉम डैड और बच्चे। हाँ, एंड वो फटाफट से उनका एक वीडियो शूट कर लेती है, बिकॉज ये बंदी ना कोई कांड किए बिना तो रह ही नहीं सकती। देन सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। तो परिन बहुत ही प्यार से मीता को प्रॉन सर्व करता है, पर मीता तो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे प्रॉन की स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है एंड वो फटाक से वॉशरूम चली जाती है। तो परिन भी उसके पीछे जाता है एंड वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए वो मीता को पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो? तभी वहाँ पे सिचुएशन को संभालने के लिए आंटी जी भी पहुंच जाती हैं। तो मीता फटाक से दरवाजा खोलती है। देन परिन उसे हॉस्पिटल चल के चेकअप करवाने का बोलता है, पर आंटी उसे मना कर देती हैं, बिकॉज अगर हॉस्पिटल गए तो फिर मीता की प्रेगनेंसी के बारे में परिन को पता चल जाएगा। देन वो परिन को कहती हैं कि कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा स्ट्रेस है, आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मीता अपनी रूम में रेस्ट कर रही होती है और परिन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, तो वो भी उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास आ जाता है एंड उसके हाथ को होल्ड करके उसे कहता है कि मैं ना उस दिन का वेट करूंगा जब तुम मुझे माफ कर दोगी, फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और इमोशनल हो जाता है एंड वहीं पे सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता सुबह उठती है तो परिन को अपने पास देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। तभी उसे मिस्टर मिन का कॉल आ जाता है। मीता कॉल आंसर करने का ट्राई करती है, तभी परिन भी उठ जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। देन फिर परिन मीता को उसका फ़ोन उठा के देता है। मीता कॉल आंसर करती है तो मिस्टर मिन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं एंड उसे अभी घर वापस आने का बोलते हैं। देन वो मीता को वो क्लिप भी सेंड करते हैं जिसमें मीता परिन के साथ थी, जो कि पैम ने शूट किया था, बिकॉज पैम ने ना वो वीडियो मिस्टर मिन और मिस्टर चा को सेंड कर दिया। और मिस्टर मिन तो मीता से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि परिन तो उनका दुश्मन है, तो फिर मीता उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज कैसे हो सकती है। मीता और परिन भी वो वीडियो फुटेज को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन फिर परिन फटाक से पैम की रूम पे जाता है, बिकॉज उसे तो पता ही है कि ये सारा कांड किसका किया धरा है, पर पैम तो तब तक चेकआउट कर चुकी थी। तभी मिस्टर चा परिन को कॉल करते हैं और उस पर गुस्सा आने लगते हैं एंड क्वेश्चन करते हैं कि तुम मीता और उन बच्चों के साथ क्या कर रहे थे। हाँ, और उसे अभी के अभी मिलने का बोलते हैं। और इधर जैसे ही मीता घर पहुंचती है ना, तो मिस्टर मीन उसे खींच के एक थप्पड़ लगाते हैं और उस पर गुस्सा आने लगते हैं कि सभी को अब वो अपना फेस कैसे दिखाएंगे, तुम उसके साथ क्या कर रही थी, और फलाना ढिमकाना उसे सुनाए जा रहे होते हैं। तो मीता उन्हें रोते हुए बताती है कि वो बस वहाँ पे कोइंसिडेंटली परिन से मिली, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी टॉड भी उसी का साइड लेता है और पूरा ब्लेम परिन पे डाल देता है एंड कहता है कि पक्का परिन ने मीता को फॉलो किया होगा, वो तो पहले भी ऐसा कर चुका है। तो इस पे मिस्टर मेन उसे कहते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं इस सब की वजह से और ज़्यादा एम्बेरस नहीं होना चाहता। एंड वो मीता को जल्दी से जल्दी टॉड से शादी करने का बोलते हैं। तो मीता शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज उसने तो परिन को प्रॉमिस किया है कि वो टॉड से शादी नहीं करेगी, बट वो फिर भी उन्हें ओके बोल देती है, बिकॉज उसे तो लगता है कि ये सब कुछ परिन और पैम ने जानबूझ के उसके साथ किया है, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मीता को यही लगता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन तो परिन ही है। और इधर हम लोग देखते हैं मिस्टर चा को, जो कि परिन की क्लास लगा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसीलिए तुमने मुझे चीट किया उस लड़की की वजह से, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। एंड उसे अच्छे से सुना देते हैं। तो परिन उन्हें कहता है कि क्या डैड, हाँ आपको इसका मतलब भी पता है, आपने ना बस मुझे वार्न किया है और श्रीमंता के लिए यूज किया, बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाई हैं और अब मुझे आपको कुछ भी नहीं देना। तो मिस्टर चा उसे कहते हैं कि तुम अभी भी मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी अभी भी जरूरत है और तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मिन को जब ये पता चलेगा कि तुम मेरे बेटे हो, तो वो तुम्हें अपनी दामाद के रूम में एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, कभी नहीं, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस पे परिन उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉर्ट कर लूंगा, बट अगर आपने बीच में टांग अड़ाई ना, तो आपकी वाइफ को जरूर आपके सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। एंड गुस्सा करके वहां से चले जाता है। देन वो सीधा पैम के घर जाता है और उसे पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना। तो इस पे पैम उसे कहती है कि बट मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है ना, ताकि सभी को ये पता चल सके कि तुम और मीता एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बट तुम तो गुस्सा रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। एंड वो जबरदस्ती परिन को चिपकने लगती है। तो इस पे परिन उसे कहता है कि अभी ना तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम इस इंडस्ट्री में ना यहाँ तक कैसे पहुंची हो, पता नहीं तुम्हें कितने हाथों ने टच किया होगा। तो इस पे पैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे कहती है कि उस मीता में ऐसा क्या है हाँ जो तुम उसे अभी तक नहीं भूल पाए, मुझ में क्या कमी है। तो इस पे परिन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि नो, मुझे ना सेकेंड हैंड सामान पसंद नहीं है, पता नहीं तुम्हें कितनों ने यूज किया होगा। तो इस पे पैम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, बट परिन उसे रोक लेता है एंड कहता है कि अगर दोबारा तुमने उसे हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि गेम्स को कैसे खेला जाता है।
और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि परिन आंटी को कॉल करता है तो आंटी उसे घर पे जो महाभारत हुई थी ना वो सारी सुना देती हैं। तो परिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि मैं टॉड को कभी मीता से शादी नहीं करने दूंगा एंड वो मीता से बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है। बट मीता तो हॉस्पिटल जा रही होती है अपना चेकअप करवाने के लिए, तो परिन भी उसे फॉलो करने लगता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो परिन सोचने लगता है कि आखिर मीता हॉस्पिटल क्या करने के लिए आई है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तभी परिन का फोन बज जाता है और मीता जैसे ही उसे टर्न करके देखती है ना तो ये वाला पार्ट वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।